नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिव डहरिया भ्रष्टाचार में डूबे हैं। आरंग में उन्होंने सरकारी जमीन हड़प ली है। उनकी पत्नी सरकारी भवन में कब्जा कर कार्यालय चला रही है। यहाँ भी सरकारी जमीन पर उनकी नजर है, इसलिए उनसे सावधान रहें। ये बातें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जांजगीर के कचहरी चौक में आयोजित चुनावी सभा में कही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि वे और विधायक धर्म कौशिक भाजपा प्रत्याशी की मायके की ओर से आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की दुर्दशा हो रही है, लोग बड़ी संख्या में पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, कांग्रेस की हालत खराब है। उन्होंने कहा कि हम विधानसभा चुनाव में इस लोकसभा की सभी सीटों में पीछे रह गए। इस बार ऐसी गलती ना हो। इस बार अभी से कमर कस लें कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में पार्टी को बढ़त मिले। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी शुरू बोधन में कहते कि मोर परिवारजन, हम सब परिवारजन से मैं सादर प्रणाम करत हूँ। मंच में विराजमान जब वो अतिथि है सब जन मैं सादर वंदन अभिनंदन करत हूँ। और मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता ला छोटे से प्रतीक बनाए, लेकिन हम सब भारतीय जनता पार्टी के परिवार एक परिवार, तो मोदी जी मुला छोटे से एक परिवार ला एक प्रतीक बनाए है। तो आप सब मोर परिवार जन से विनम्र निवेदन है कि आप सब ये चुनाव है, पूरा कार्यकर्ता के चुनाव है, हम सब के चुनाव है। तो आप मन से विनती है कि आप मन सब के सहयोग से आशीर्वाद से ये सब संभव हो पाई। तो आप मन से हाथ जोड़ के विनती कि आप मन सब दूर बूथ में जाके आप मन सब आशीर्वाद बना। पुनः हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ला फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। और मोर नाम कमलेश जांगड़े है। कमलेश के कमल में बटन, कमलेश के कमल में बटन। आप सब जन बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोकसभा के चुनाव ये साधारण चुनाव नहीं है, ये चुनाव है देश ला बनाए के चुनाव है। ये चुनाव है गांव गरीब और किसान के जीवन में परिवर्तन लाए के। ये चुनाव है ये देश ला विकसित भारत बनाए के चुनाव है। ये चुनाव है नरेंद्र मोदी जी ला तीसरैया पैठ देश के प्रधानमंत्री बनाए के चुनाव है। और ये पाए के ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। आज पहली बार देश में एक गरीब मां के बेटा देश के प्रधानमंत्री बने हैं और गांव गरीब और किसान के तरक्की और बेहतरी के लिए काम कर गया। हमारे प्रत्याशी भी आप से आशीर्वाद मांग चुकी से हमारे डिप्टी सीएम साहब भी सब बात ला बताई है। मैं तो यही कहे पर आए हो, जैसे हमारे डिप्टी साहब भी कहिन, सीएम साहब भी कहिन कि अभी के ये लोकसभा चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है, बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। हमारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए के चुनाव है। आप पर सब सहमत हो कि नहीं? तीसरी बार बनाए पर सहमत हो ना? तो दोनों हाथ उठा के एक बार हमारे नेता वाला बताओ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा प्रधानमंत्री जो गरीब के बेटा है और 140 करोड़ भारतवासी लाखों परिवार मानते और सबके सुख दुख पर रात और दिन चिंता करते। 24 घंटा में 18 घंटा काम करते। आज तक एक दिन छुट्टी नहीं ली से 10 साल प्रधानमंत्री होकर पहले गुजरात के 4 बार मुख्यमंत्री, आज तक एक दिन छुट्टी नहीं ली से। तो ऐसे प्रधानमंत्री ला तीसरी बार फिर बनाना है ना, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ये मूल मंत्र मानते हुए पूरे देश के गांव गरीब किसान मजदूर पर काम करते और पूरी दुनिया में आज भारत के डंका बाजत है मोदी जी के कारण। बाजत है कि नहीं? हमारे 140 करोड़ भारतवासी के सम्मान बढ़ाई से पूरा दुनिया में। तो ऐसा प्रधानमंत्री जी हमारा तीसरी बार बनाना है। और मन के संकल्प है कि 2047 तक
इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है और आने वाला 5 साल में देश को आर्थिक रूप से तीसरा बड़ा ताकत बनाना है। तो ऐसा ये चुनाव है, बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी श्री कमलेश जांगरेला पर प्रत्याशी बनाई से तो आप वाला सबला आशीर्वाद देना है। कमलेश जांगरेला 7 महिला अपन बहुमूल्य वोट ला कमल छाप में देना तो है। आप सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहन आया तो दिलवाना भी है। सबला कमलेश जांगरे अपना समझना है कि नहीं। इतना बड़ा क्षेत्र हो जाते लोकसभा के कि 5 साल रोज घूमे ले भी एक गांव में जाना संभव नहीं है। काबर की मैं 20 साल सांसद रहे हूं तो 20 साल में भी शायद रायगढ़ के कोनो गांव मात की सोई। तो इतना बड़ा क्षेत्र होते तो 1 महीना में प्रत्याशी हर गांव में जा पाई संभव नहीं है। इसलिए आप सबसे आग्रह है, सब आप अपना कमलेश जांगरे मानते हुए मतदाता के बीच में जाना है और हमारे मोदी जी के जो काम है 10 साल के और अभी हमारे 3 महीना के काम है और डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल के काम है कि नहीं। गांव गरीब किसान मजदूर वो सब काम ला बताना है, याद दिलाना है, मतदाता ला याद दिलाना पड़ते। तो आज ऐसा कोई घर हुई जो कोई लाभ नहीं मिले हुई, एक घर ऐसा नहीं हुई, वो कांग्रेसी घर भी हुई, टोला भी मोदी सरकार के लाभ मिले हुई। लोकसभा चुनाव 2024 के शुरू होते ही भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच बयानबाजी जारी है। दोनों ही पार्टी के नेता एक दूसरे पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को बीजेपी के कांग्रेस के 3 राज्यसभा सांसदों का पोस्टर जारी कर उन्हें गुमशुदा बताया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन, KTS तुलसी, राजीव शुक्ला बाहरी हैं और चुनाव से लापता हैं। कांग्रेस ने यहां के लोगों का हक मारा है। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसदों ने न कभी प्रदेश की चिंता की और न ही कभी यहां दिखे। कांग्रेस सिर्फ गांधी परिवार के लिए राजनीति करती है। लगातार भारतीय जनता पार्टी का प्रेस ब्रीफ रोज नए विषयों के साथ में आप सबके समक्ष चर्चा होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 का जो प्रथम चरण का जो चुनाव था, जिसमें एक सीट थी बस्तर की सीट, उसमें लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है। 26 तारीख को द्वितीय चरण और 7 मई को बचे शेष 7 सीटों पर चुनाव संपन्न होगा। सरकार प्रदेश स्तर पे हो रही, देश स्तर पर हो रही है कि कितना आएगा, क्या परिणाम आएगा, सब अपने अपने दावे प्रस्तुत कर रहे हैं। इस बीच जब एक लोकसभा का सांसद मेहनत कर रहा है, लोकसभा का सांसद चुनाव में जा रहा है और चुनाव में जीतकर वो उस संसद में जब वो प्रतिनिधित्व करेगा अपने क्षेत्र का, इस बीच मैंने कहा कि संसदीय प्रणाली के अंतर्गत कुछ राज्यसभा के सांसद भी चुने जाते हैं, जो पिछले समय चूंकि कांग्रेस की सरकार थी इसलिए यहां से 3 राज्यसभा के सांसद कांग्रेस से चुने गए थे। पुरानी बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता, आप सब जानते हैं अच्छी तरीके से कि पिछले 5 वर्षों के अंदर में कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में तमाम प्रकार के एक ऐसे आवरण को ओढ़ने की कोशिश और बताने की कोशिश यहां पर की गई, दूसरों को कटघरे में खड़ा करके कि वो छत्तीसगढ़िया नहीं है, हम ही छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जानते हैं। ये सब तमाम प्रकार का खेल हुआ, उस पर जनता ने मोहर लगा दी कि इस तरह की कहीं कोई चीज नहीं है, ये सब गलत चीजें हैं। इस पर मोहर प्रदेश की जनता ने लगाया और बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन उस समय भी दोहरा आचरण कांग्रेस का था। जब छत्तीसगढ़ी बात करते करते भी राज्यसभा सांसद चुनाव की बात आई कि सांसद चुनना है, तो भी 3 ऐसे सांसदों को चुना गया जो छत्तीसगढ़ में नहीं थे, छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। पूरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान 3 अवसर ऐसे आए कि 3 छत्तीसगढ़ के सांसदों को, छत्तीसगढ़ के नेताओं को, छत्तीसगढ़ के जो विभिन्न क्षेत्रों में जो स्पेशलिस्ट हैं, जो विशेषज्ञ हैं,
उनको वहां पर भेजा जाता, लेकिन कांग्रेस ने उस पर किसी पर मोहर नहीं लगाई। तीनों के तीनों जो राज्यसभा सांसद थे, रंजीता रंजन, राजीव शुक्ला, केटीएस तुलसी, ये तीनों को बाहर से लाकर छत्तीसगढ़ से उनको राज्यसभा में भेजा गया। हमने उस समय भी आवाज उठाई, लेकिन कांग्रेस ने इसको अनसुना कर दिया कि कोई एक व्यक्ति तो छत्तीसगढ़ का चला जाता, लेकिन उस पर किसी भी प्रकार की कोई मोहर नहीं लगी, उस पर किसी प्रकार। ये जो बाहर के लोग जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ की भावनाओं को नहीं समझते हैं, संस्कृति तो ठीक है, भावनाओं को नहीं समझते कि वास्तव में यहां पर क्या तकलीफ है, ये छत्तीसगढ़ कैसे नक्सल से जूझ रहा है। आपको ध्यान होगा कि उस समय राज्यसभा सांसद जो रंजीता रंजन जी बनी थी, उन्होंने ये वक्तव्य दिया था कि सभी नक्सली बुरे नहीं होते। ये विशुद्ध रूप से हमारे शहीद जो होते हैं, सैनिक होते हैं, और उनके परिवार, छत्तीसगढ़ के लोगों का घोर अपमान है। और शायद उसी की पुनरावृत्ति भूपेश बघेल जी ने भी अभी जो घटना वर्तमान में हुई थी उसकी पुनरावृत्ति की, क्योंकि जीन एक ही है, डीएनए एक ही है। और जो वैचारिक रूप से जो चीजें हैं कि हम किसका समर्थन करते हैं, ये लगातार इनके बयानों से स्पष्ट हो रहा है। और जो हम आरोप लगाते थे वो सर्वथा सिद्ध हो रहा है कि इनकी सरकार आने के बाद नक्सली क्यों उन्मुक्त होते हैं, क्यों उनके ऊपर अटैक नहीं होता, ये तमाम प्रकार की चीजें सामने आई हैं। मुझे तो ये भी जानकारी प्राप्त है कि मार्च 2020 और 2022 से जो राज्यसभा बने थे केटीएस तुलसी, उनको तो यहां से बना के भेजा गया था, लेकिन वो निर्वाचन का सर्टिफिकेट तक लेने के लिए नहीं आए थे। ये भी यहां का घोर अपमान है। अब लोकसभा का चुनाव चल रहा है, यहां भी बुझे हुए तीरों को उतारा गया है, जिनको 4 महीने पहले इस प्रदेश की जनता ने रिजेक्ट किया है। उन लोगों को कवासी लखमा जीत गए अलग बात है, लेकिन मात्र 2000 वोट से जीते थे। क्या परिस्थितियां थी, या फिर हम ताम्रध्वज साहू जी की बात करें, भूपेश बघेल जी की बात करें, उनके कामों पर जिस तरीके से जनता ने रिजेक्ट किया उनको, ऐसे तमाम देवेंद्र यादव से लेकर ऐसे लोगों को यहां पर प्रत्याशी बना गया है। और मुझे तो लगता है कि कई प्रत्याशियों के साथ तो हमारी सहानुभूति है। जिस तरीके से कवासी लखमा जिन्हें एक वक्तव्य दिया था कि वो बेटे के लिए गए थे टिकट मांगने, उन्होंने तो अच्छे शब्दों में कहा कि बहू लेने गए थे, लेकिन वो बहू उनको पकड़ा दी गई। ये स्थिति है कि चुनाव व्यक्ति लड़ना नहीं चाहता है परिस्थिति स्थिति देखकर, और उसके बाद उनको टिकट दी गई। अब इसके बीच का खेल क्या था, किसने किसको दिलाया, किसके लिए दिलाया, ये कहानी कांग्रेस में रोज चलती है, ये आप सब बेहतर समझते हैं। कल रायपुर राजधानी है, कल यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, पूर्व संसदीय सचिव हैं विकास उपाध्याय जी, उनकी भी नामांकन रैली कल यहाँ पे निकली। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा की राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में डोंगरगढ़ ब्लॉक के ग्राम मोहड़ में 21 अप्रैल के प्रस्तावित आमसभा की तैयारियों का जायजा लेने कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट शनिवार को रायपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस के सभी उम्मीदवार जीतेंगे, कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। बीजेपी के साथ इस बार दक्षिण से साफ, उत्तर से हाफ वाली बात होने जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि राजस्थान में कांग्रेस से दोनों चरणों में बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतेगी। कांग्रेस पार्टी के सब उम्मीदवार जीतेंगे और जहां पहले चरण के मतदान हुआ है वहां कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। मैंने कहा ना कि साउथ से साफ और नॉर्थ से हाफ, ये भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि इस बार राजस्थान में परिणाम जो है वो विपरीत है, वो भाजपा के ऊपर सीट गई है, भाजपा जीत रही है राजस्थान। राजस्थान में बीजेपी से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी दोनों चरणों में। और जो रुझान आ रहे हैं, जो फीडबैक आ रहा है मतदाताओं का, वर्कर्स का, उसे देखकर कांग्रेस के सभी हमारे उम्मीदवार उत्साहित हैं। भाजपा में अब खतरे की घंटी बज चुकी है। नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, जेपी नड्डा भी आ रहे हैं, अमित शाह भी आ रहे हैं, वो सब आएंगे, लेकिन जनता मन बना चुकी है कांग्रेस के पक्ष में। कल लोकसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने ऐसा बयान दे दिया जिसकी पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है। उन्होंने भाजपा का विरोध करने वालों को राक्षस बताने के साथ कहा कि मोदी जी का विरोध करना मतलब श्री राम का विरोध करना है। हम 400 पार होकर रहेंगे, चाहे कोई भी आ जाए। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि शूर्पणखा, दुशासन, अहिरावण, कंस तक छत्तीसगढ़ में चुनाव के दौरान पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी को रामा दल बताते हुए कहा कि रामा दल का काम काफी बड़ा है और ये विजयी रथ है जो रुकने वाला नहीं है। ये जो तरह तरह के जो देश भर के ये जो हमारे विरोधी ताकतें हैं और उनके तरह तरह के एक से एक कोई शूर्पणखा बन के, कोई
दुशासन बन के कोई और कुछ बन करके यहाँ आई रावण से लेकर के कंस बन तक के रोल में इस दरमियान जो आ रहे हैं, ये रामा दल है। इस रामा दल का जो काम है ये काफ़ी आगे बढ़ गया है और ये जो विजयी रथ है, ये विजयी रथ रुकने वाला नहीं है कि कोई भी ताकत आ जाए, उस ताकत को कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। ये लोग क्या बात करेगा? मोदी जी का विरोध करके, भारतीय जनता पार्टी की विरोध करके उनका अस्तित्व जो है डूबना ही है। मोदी जी का विरोध करना, भारतीय जनता पार्टी की विरोध करना मतलब जय श्री राम के विरोध करना। जो जय श्री राम का, प्रभु राम का जो विरोध करने वाले हैं, ऐसे लोग की क्या स्थिति हो रही है आप देख लीजिए। ये 400 पार हो करके रहेगा, ये कोई भी ताड़ुका आ जाए, कौन कौन आ रहा है मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जितने भी ये सब राक्षस लोग आ करके इधर उधर उधम मचाने का कोशिश कर रहे हैं, वो सब अपने आप में कट मरेंगे। अपने आप में वो सब देखना, वो सब जो है समाप्त हो जाएंगे। और अंततः जो है, अंततः मैं बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के शरण में उन सबको आना पड़ेगा। देख रहे हैं पूरा देश भर में जहाँ जहाँ आज प्रचार प्रसार चल रहा है, कोई कांग्रेस छोड़ करके बड़े बड़े नेता एक से एक आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? इसलिए कि कांग्रेस की अब जो डूब रही है नैया, उस नैया में डूबने वाले कौन हैं? जिनको डूबना है वही न रहेगा। अब इसलिए जो थोड़ा बहुत बचे हुए हैं, धीरे धीरे करके उनका भी मन जो है, दिल उधर से मन टूट जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की ओर उनको आना ही पड़ेगा, जो परिस्थिति दिख रहा है। और इसलिए मैं सभी से यही आग्रह करना चाहता हूँ। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। बारह बजा 575। ये घर का बना है इसका? 2 महीना की इंस्टॉलमेंट दे दे, नहीं तो का वो सब छोड़े, दिक्कत हो गई। क्या हो गए? देखो 21 अप्रैल ले छत्तीसगढ़ के प्रीमियम शो EMI के सब एपिसोड बिल्कुल मुफ्त में उहु मया टीवी के YouTube चैनल में। तो चैनल ला अभी सब्सक्राइब करो।
एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक, छावनी, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9589309949, 9893399132। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है। हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेंज सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार।
के बाद आप सबका स्वागत है। खैरागढ़ राज परिवार का विवाद राजा देवव्रत सिंह के निधन के बाद से ही शुरू हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान इस विवाद ने नया रूप ले लिया। दिवंगत देवव्रत सिंह की दूसरी पत्नी विभा सिंह ने उनकी पहली पत्नी पद्मा सिंह के कांग्रेस के लिए प्रचार करने पर आपत्ति जताई है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए मतदाताओं से बीजेपी को वोट देने की अपील की है। पूरे मामले पर रानी विभा सिंह ने वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल और पद्मा सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रानी विभा सिंह ने पद्मा सिंह को स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह की पत्नी बताने पर आपत्ति जताई। उन्होंने वीडियो जारी कर पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पद्मा सिंह को टारगेट करते हुए कहा कि ये लोग लगातार उनके दिवंगत पति देवव्रत सिंह के नाम का उपयोग करके खैरागढ़ और राजनांदगांव की जनता को धोखा दे रहे हैं। मैं विभा देवव्रत सिंह जी आप लोगों से इस वीडियो के थ्रू कुछ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। हमारे राजनांदगांव की जनता, हमारे खैरागढ़ की जनता क्षेत्रवासियों, जिस तरीके से भूपेश बघेल जी और पद्मा ने मिलकर महल को ख़त्म किया, महल पे पत्थर बरसाए, हमारे ऊपर जानलेवा हमला करवाया और हमारे महल को बंद करा के महल की राजनीति ख़त्म करी। उन्होंने राजा साहब के जिंदा रहते पे ही उनके साथ यही किया, उनको खून के आंसू रुलाए, उनको पार्टी से बाहर किया, उनकी पार्टी में बेइज्जती की। इतनी पुरानी हमारा रिश्ता था कांग्रेस के साथ, पुराने कई जनरेशन से, फिर भी राजा साहब की इज्जत नहीं रखी गई, उनको बाहर आना पड़ा पार्टी से। वो खून के आंसू रोते थे, वो मैंने देखा है वो किस तरह से परेशान थे कांग्रेस के साथ में। और आज उनके ख़त्म होने के बाद, उनके नहीं रहने के बाद, कभी उनकी मूर्ति बना करके उसके थ्रू, कभी उनका नाम, उनकी जो औरत पद्मा 11 करोड़ लेकर के जा चुकी, उस क्षेत्र को छोड़ दिया उसने 11 करोड़ के लिए, उसने बच्चों को छोड़ दिया, उसने राजा देवव्रत सिंह जी को छोड़ दिया। उस औरत को ला करके बार बार भूपेश बघेल जी और उनकी यशोदा वर्मा जी जो है वो ये बता करके कि प्रेजेंट वाइफ पद्मा है कह के वोट कलेक्ट कर रहे हैं, जिसका मेरे पास वीडियो भी है, सबूत भी है, और वोट कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से मेरे राजनांदगांव के क्षेत्र के लोगों को बहका करके भूपेश बघेल जी बहुत ही गलत कर रहे हैं। उनको ये नहीं करना चाहिए। मेरी सबसे विनती है, मेरे क्षेत्रवासियों से विनती है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसी महिला जो कि एक बार तलाक करके, पैसे लेकर के, सबको छोड़ करके जा चुकी और फिर आके उसने महल में पत्थर बरसवा करके भूपेश बघेल जी के साथ कांग्रेस पार्टी के सह पे उन्होंने मेरे ऊपर जानलेवा हमला कराया, मेरे घर को बंद करा दिया। ऐसे लोगों को वोट ना डाल के अपने उज्जवल भविष्य के लिए सही पार्टी जो उनको अच्छा भविष्य दे उनको वोट डालें, और ना कि वो भूपेश बघेल जी की बातों में आए, झूठी बातों में कि वर्तमान पत्नी पद्मा नहीं है और पद्मा का हमारे परिवार राजघराने से कोई लेना देना नहीं है, नितिन पंत की वाइफ है। और भूपेश बघेल जी और यशोदा जी अगर ये बोल रही हैं तो बिल्कुल गलत है। आप लोगों को सिर्फ ये मैं बताना चाहती हूँ, और हमें उम्मीद है कि आप सारी की सारी जनता हमारी बात पे ध्यान देंगे और सही पार्टी को चुनेंगे, उज्जवल भविष्य की तरफ ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्ग के एफसीआई गोडाउन से परिवहन करने वाले ट्रक संचालकों के साथ भेदभाव और लोकल परिवहन करने वालों को छोड़ बाहर के लोगों से काम लिए जाने से नाराज दुर्ग ट्रक मालिक संघ ने दुर्ग पुलिस से गुहार लगाई। दुर्ग ट्रक मालिक संघ ने शनिवार को दुर्ग मोहन नगर थाना और दुर्ग सीएसपी चिराग जैन से मुलाकात कर अपनी पीड़ा बताई। पीड़ा में उन्होंने बताया कि दुर्ग के एफसीआई से टेंडर के माध्यम से पिछले 40 वर्षों से ढलाई का कार्य किया जा रहा है, पर अब किसी मंगला राइस मिलर के माध्यम से टेंडर लेकर स्थानीय लोगों को कार्य से वंचित किया जा रहा है।
ट्रक मालिक संघ ने अपनी बात रखने दुर्ग मोहन नगर थाना और सीएसपी कार्यालय पहुंचे, जिसके बाद मीडिया ने जब दुर्ग सीएसपी चिराग जैन से मामले के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने इस मामले में कहा कि किसी भी तरह से शासकीय कार्य में बाधा नहीं पहुंचना चाहिए, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। जिससे असमंजस में दुर्ग ट्रक मालिक संघ ने अपने अधिकार को 5 ट्रक चालक के परिवार के पेट के खातिर सड़क पर धरना देने की बात कही। ऐसा है कि यहाँ पे टेंडर जो भी लेता है दुर्ग में, वो हमारी गाड़ियों के माध्यम से टेंडर की ढुलाई करवाता है। ये 40 साल से वैसा ही चलता आ रहा है। एक व्यक्ति कवर्धा का जिसने सिर्फ 15 ट्रिप ही उठाने हैं, वो 15 ट्रिप उठाने के चक्कर में 500 मोटर मालिकों के परिवार के पेट में लात मार रहा है। पुलिस प्रशासन के पास आते हैं तो वो बोलते हैं शासकीय काम में बाधा उत्पन्न मत करिए। वो टेंडर ले रहे हैं, उनकी मर्जी है देंगे या नहीं देंगे। मैंने कहा सर 40 साल से तो हम लोग ढोते आ रहे हैं ऐसे। उनका कहना जो भी हो शांति भंग नहीं होनी चाहिए, भले आदमी भूख से मर जाए, शांति भंग मत करे, भूखा आदमी चिल्लाए मत, शांति भंग नहीं होनी चाहिए। बस शासन प्रशासन से यही गुजारिश करते हैं, जो सुचारू रूप से चलता आ रहा था वो चलता रहे, गरीबों के पेट में लात ना लगे, ये गुजारिश है हमारी। मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी नेता का ही हाथ है इसके पीछे में, जो इनको दबाव पड़ा हुआ है, ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। उसी किसी नेता के साथ में लिंक है, उसका मेरे को ऐसा आभास है। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी जो मांग है वो पूरी करें। निवेदन यही है कि गरीबों के पेट में लात ना मारते हुए काम जैसे सुचारू रूप से चल रहा था वैसे नहीं होता तो हम जाके रोड में धरना देंगे, बैठेंगे। अपने पेट की लड़ाई है, पेट की लड़ाई के लिए तो आदमी रोड में बैठेगा ही बैठेगा। मैडम ने आज तो थाने में बुलाया था कि 11 बजे आके उपस्थित हो, और FCI दुर्ग में कुछ राइस मिल के द्वारा वहाँ से माल उठाया जा रहा है। यहाँ स्थानीय लोगों के द्वारा लोकल काम किया जाता है, और हमने कल उनको अपने फ़ोन से लेकर उनको जानकारी दी कि सर आपका DO कटा हुआ है और आप यहाँ से माल उठा रहे हैं। तो उनसे फ़ोन में ये बात हुई कि हाँ हम कवर्धा यूनियन के साथ भी मिलकर काम करते हैं। तो हमारा कहना ये था कि सर हम यही काम करने के लिए बैठे हैं, आप अपना काम लेवी में, धान उठाने में सब जगह कर सकते हैं और करते भी हैं। ठीक है, आपने अपने काम के लिए गाड़ियाँ ली हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए, छोटे ट्रांसपोर्टरों के लिए जो ये लोकल की व्यवस्था है, ये आप हमको भी बुकिंग दीजिए। तो पहले तो उन लोगों ने बोला मैं देख लूँगा, मंगला राइस मिल अपना बताया, आपको अंदर करवा दूंगा, शासकीय काम में बाधा। हम तो शासन का ही काम करते हैं जी। रेक आज लगी हुई है, रेक का काम पूरा परिवहन करते हैं। फोर्थ में हमारी 70 से ज़्यादा गाड़ियां बस्तर में फर्स्ट चरण का चुनाव निपटा ली हैं, दूसरे चरण के लिए अभी इस तरफ गई हुई। आज भी 7 गाड़ी बस्तर से भानप्रतापुर गई हुई। हम तो शासन का काम करने के लिए बैठते हैं, लेकिन उनके द्वारा धमकी दी जा रही है, तुमको देख लूंगा, तुमको जमानत नहीं होने दूंगा। हमारा कहना यह है कि हमारी गलती क्या है। आज मैडम ने हमको बुलाया, हम मिलने के लिए आए हैं, लेकिन मैडम से मुलाकात नहीं हो पाई। कल 11 बजे मैडम ने बुलाया है, तो उनसे पूछ के हम अपना पक्ष रखेंगे और मैडम को बोलेंगे मैडम उचित मार्गदर्शन दीजिए। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या है? सर हम तो कोई डिमांड कर ही नहीं रहे ना, हम तो अपने पेट की लड़ाई के लिए बोल रहे हैं कि आप शासन की तरफ से माल उठा, जबकि उनको ट्रांसपोर्टिंग का शासन की तरफ से पूरा पैसा दिया जाता है। यदि हमने ये भी बोला कि आपका हमारा भाड़ा ज्यादा लगता है, तो आप उसमें भी हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोकल गाड़ियों के लिए माल तो दीजिए। लेकिन उनका बार बार ये धमकी दी जाती है कि मैं तुमको जमानत नहीं होने दूंगा, तुमको देख लूंगा। क्या देखना चाहते हैं हम समझ में नहीं आया। और मंगला राइस मिल छबड़ा ट्रांसपोर्ट ऐसा करके उन्होंने बताया था अपना परिचय। कवर्धा। मैं ध्रुव ट्रक मालिक संघ कैशियर सोडी। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कोरबा शहर के निहारिका क्षेत्र स्थित बिहासा ब्लड बैंक में शुक्रवार देर रात एक कथित भाजपा नेता के यहां कर्मचारी के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। सारी घटना CCTV कैमरे में कैद हो चुकी है। इस संबंध में पीड़ित कर्मचारी ने सिविल लाइन रामपुर थाना में लिखित शिकायत दर्ज करा दी है। कर्मचारी लैब टेक्नीशियन भूपेंद्र पटेल ने बताया कि रात करीब 10:30 बजे वह ड्यूटी पर था। यहां पहुंचे ब्रिजेश यादव ने खुद को भाजपा नेता बताते हुए शराब के नशे में धुत होकर गाली गलौज करते हुए हाथ पकड़कर झापड़ मारा और मारपीट की। यहाँ रुकेंगे, एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है, बनी रहिए ACN न्यूज के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही CCTV कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन।
हमारा पता उदय पब्लिक स्कूल, उदय कॉलेज नियर ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। उदय पब्लिक स्कूल। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ज्वेलरी शॉप में दुकानदार एवं ग्राहक को बंधक बनाकर लगभग 51 लाख रुपए की ज्वेलरी लूटने वाले आरोपी, जिसे उसके साथी बंदूक की नोक पर जिला अस्पताल से लेकर फरार हो गए थे, उक्त फरार आरोपी अनुपम झा को पुलिस ने मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया है। केंद्रीय जेल दुर्ग से इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किए गए कैदी अनुपम झा को कुछ आरोपी बंदूक दिखाकर भगा ले गए थे। उस डकैत व बदमाश अनुपम झा को पकड़ने में बिहार पुलिस को सफलता हाथ लगी है। गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर पुलिस ने ज्वेलरी शॉप में दुकानदार एवं ग्राहक को बंधक बनाकर लगभग 51 लाख के मूल्य की ज्वेलरी की लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी अनुपम झा को मुजफ्फरपुर बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग से फरार हुए आरोपी अनुपम झा को मुजफ्फरपुर में लूट की घटना के बाद SSP राकेश कुमार के निर्देश पर टीम ने गिरफ्तार किया और अब दुर्ग की पुलिस टीम उससे पूछताछ करने के लिए मुजफ्फरपुर रवाना हो सकती है। डकैती और हत्या के मामले में जेल से जिला अस्पताल उपचार कराने आए कुख्यात आरोपी अनुपम झा को 2 बदमाशों ने हथियार के दम पर
छुड़ा ले गए थे। 14 नवंबर 2023 की रात को जिला अस्पताल से फरार हुए आरोपियों को जिले की पुलिस अब तक नहीं पकड़ पाई थी। हालांकि इसके लिए थाना कोतवाली से 2 विशेष टीम बनाकर बिहार, उड़ीसा, कोलकाता, उत्तर प्रदेश भेजी गई थी। फरार आरोपी अनुपम झा वैशाली बिहार के अमलेश्वर थाना क्षेत्र के समृद्धि ज्वेलर्स के मालिक को गोली मारकर डकैती की घटना को अंजाम दिया था। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। शादी का प्रलोभन देकर युवती के साथ शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी विनोद साहू को दुर्ग पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देते हुए पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाने एवं उसे गर्भवती करने वाले आरोपी के खिलाफ दुर्ग पद्मनापुर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है। शिकायत के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। मामले में पुलिस के मुताबिक आरोपी विनोद साहू निवासी पप्पू किराना दुकान के पीछे पोटिया की कुछ वर्ष पहले किशोरी से जान पहचान हुई थी। परिचय बढ़ाने पर मौके का फायदा उठाकर आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद वह गर्भवती हो गई। आरोपियों से अस्पताल में अपनी पत्नी बताकर जांच करता रहा, जिसके बाद आरोपी ने उसे धमकी देते हुए उससे शादी करने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई कर अपराध पंजीबद्ध कर जेल भेज दिया है। एसीएन न्यूज के दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। रायपुर से दुर्ग की ओर जा रही टाटा नेक्सॉन कार जैसे ही पावर हाउस ओवरब्रिज के ऊपर पहुंची थी, तभी अचानक कार में आग लग गई। इस पर चालक ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए कार को धीरे धीरे करके रोड के किनारे किया और फिर चालक के द्वारा अग्निशमन कार्यालय दुर्ग को सूचना दी गई, जिस पर कार में लगी आग की सूचना मिलते ही अग्निशमन एवं आपदा प्रबंधन की टीमों को तत्काल रवाना किया गया और वहां पहुंचकर अग्निशमन कर्मियों ने कार में लगी आग को बड़ी सावधानी से एक गाड़ी में पानी की मदद से बुझाने में सफलता पाई। आग को अन्य तरफ बढ़ने से रोक लिया गया और जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया और भारी जानमाल होने की हानि होने से बचाया गया। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, परंतु यातायात डीएसपी सतीश ठाकुर ने प्रथम दृष्टया का पक्ष बताते हुए मीडिया को घटना की जानकारी दी है। रायपुर से नेक्सॉन गाड़ी है जिसमें 3 व्यक्ति सवार थे जो रायपुर से दूसरी तरफ आ रहे थे और जैसे ही पावर हाउस ब्रिज के ऊपर चढ़े हैं तो इनका जो टायर है वो टायर पे फट गया है और उसका स्टीयरिंग फेल हो गया था। स्टीयरिंग फेल होने के बाद उसमें धुआं निकलना चालू हुआ और गाड़ी को इन्होंने कैसे भी करके किनारे कराया और धीरे धीरे चिंगारी बढ़ते गया और आग के रूप में ले लिया और पब्लिक के माध्यम से हमको हाईवे पेट्रोलिंग जो नीचे था उसको सूचना मिला तो हम लोग तुरंत वहाँ पे पहुंचे हैं। फायर ब्रिगेड को सूचना दिए और पहले ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया और दोनों तरफ के ट्रैफिक को बंद कराया गया। फायर ब्रिगेड आने के बाद पूरी आग को बुझाया गया और जो 3 लोग सवार थे वो पहले जैसे ही आग लगा उसमें सुरक्षित बाहर निकल गए थे और अभी ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया था। आग बुझाने के बाद ट्रैफिक को हम लोगों ने चालू कर दिया है और लोगों से भी अपील है कि गर्मी के मौसम में अपनी गाड़ियों का मेंटेनेंस प्रॉपर सर्विसिंग हो, उसका टायर प्रेशर हो गया और उसका कूलेंट वाटर हो गया और एसी काम कर रहा है तो कंटिन्यू एसी का उपयोग न करें और इन सभी बातों का ध्यान रखें ताकि गर्मी में किसी प्रकार की आग इस प्रकार की घटना न हो। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बनी रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।